हेलो माय इंडिया फैमिली, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे गवर्नमेंट जॉब इंडियन यूथ को बर्बाद कर रही है। साथ ही आज हम ये भी जानने वाले हैं कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के भी घर पे जाकर रेड मारता है और वहां पर कुछ भी नहीं मिलता तो उस तोड़ फोड़ का खर्चा आखिर देता कौन है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि अब स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन लाइट को क्यों नहीं दिया जाता। तो आज का ये एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया हर हाल में पेड़ और पौधों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं क्या आपको पता है कि जापान में हर साल हजारों की तादाद में पेड़ों को काट दिया जाता है। पर क्यों? असल में जापान में हर साल बहुत बड़े स्केल पर लोगों के बीच हे फीवर फैलता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वहां पर लोगों के बीच ये फीवर देवदार और सरू के पेड़ों के माध्यम से फैलता है, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट को हर साल तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा देवदार और सरू के पेड़ों को काटना पड़ता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आज सुबह से शाम तक हार्डवर्क करने के बाद ऑन एन एवरेज एक इंसान 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाता है, या फिर उससे भी ज्यादा कम। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ चिड़ियों को भगाकर ही महीने की 6 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। असल में यूके में मौजूद चिप्पी चिप्स एक ऐसी कंपनी है जो कि फिश चिप्स को बनाती है। अब क्योंकि इन चिप्स को पहले धूप में सुखाना होता है, तो अक्सर यहाँ पर बर्ड्स आकर इन चिप्स को खराब कर देती हैं, जिसके चलते हुए ये हर साल बहुत बड़े अमाउंट में ऐसे एम्प्लॉयज को भी हायर करती है जो कि पूरा ही दिन अलग अलग तरीके से बर्ड्स को इन चिप्स से दूर रखते हैं, जिसके बदले में कंपनी इन्हें हर महीने 6 लाख रुपए पे करती है। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, किसी भी कंट्री में इंसानों का अपहरण होना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंसानों से कहीं ज्यादा तो मधुमक्खियों का अपहरण होता है। असल में साल 2011 से अभी तक यूके में 5 लाख से भी ज्यादा मधुमक्खियों का अपहरण किया जा चुका है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में यूके में नकली शहद का कारोबार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए रियल हनी को मार्केट से गायब करने के लिए यहाँ के लोग स्पेशली मधुमक्खियों को ही किडनैप कर लेते हैं। अब क्योंकि जब मधुमक्खी होती ही नहीं है तो असली शहद यूके के मार्केट में आ ही नहीं पाता, और इन तरीके के नकली शहद बनाने वाले लोग भैया अरबों खरबों में खेलते हैं। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ काफी बड़े स्केल पर अट्रैक्ट करती है, जिसके चलते हुए हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने ही जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में आना और पढ़ने पर ही बैन लगा दिया है। और इसके पीछे का कारण वीजा फ्रॉड और स्टूडेंट्स न्यूसेंस है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत बड़े स्केल पर शोरगुल और अजीब हरकतों को कर रहे थे, जिसके चलते हुए अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा है। सैड। फैक्ट नंबर 18। आज दुनिया भर में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर आपको हजारों की तादाद में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यानी कि संस्कृत की इस पूरी दुनिया में कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, तो शायद उसका सटीक आंसर आपके पास होगा ही नहीं। वेल, आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी महज 1 है। असल में सुधर्मा दुनिया का अभी तक का सबसे पहला और इकलौता ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको कि संस्कृत लैंग्वेज में छापा जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि एक तरफ तो हम संस्कृत को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहीं इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा पब्लिकेशन है जो इस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को निकालता है। सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर साल बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चे डूबकर ही खत्म हो जाते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से टैकल करने के लिए अभी हाल ही में एक फ्रेंच कंपनी फ्लोटी ने छोटे बच्चों के लिए कुछ इस तरीके की बेहद यूनिक टी शर्ट को भी बनाकर तैयार किया है, जिसे पहनने के बाद अगर बाई चांस कोई भी बच्चा पानी में गिर जाता है, वो तब भी कुछ इस तरीके से एक सेफ्टी जैकेट की तरह काम करके उसे डूबने से बचा लेती है। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा यूनिक है कि शायद आगे आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे देश में भी देखने को जरूर मिले। फैक्ट नंबर 16। गाइस, नॉर्मली हमें ये लगता है कि जब भी हम डीप स्लीप लेते हैं तो हमारा ब्रेन पूरे ही तरीके से रिलैक्स करता है और वो काफी कम एक्टिव होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम टीवी देखते हैं तो हमारा ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिलीव मी, आप पूरे ही तरीके से गलत हैं। असल में एक रीसेंट स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि एक ह्यूमन ब्रेन टीवी देखते समय लगभग ना के बराबर एक्टिव होता है, जबकि जब हम डीप स्लीप ले रहे हैं तो टीवी देखने के कंपैरिजन में हमारा ब्रेन सोते वक्त काफी बड़े स्केल पर एक्टिव होता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों,
दोस्तों नॉर्मली जब भी हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो हम उसे बाहर उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए और कनाडा के लोग कभी भी इस काम को नहीं करते। असल में यूएस और कनाडा में बहुत सी ऐसी एप्स को डेवलप किया जा चुका है जिसे जैसे ही आप एक्सपायर प्रोडक्ट के सामने लाते हैं ये उस प्रोडक्ट को स्कैन कर ये बता देता है कि एक्सपायर हुए उस प्रोडक्ट का आप ऑल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खराब हुए चावल से आप अपने फोन को सुखा सकते हैं, खराब हुए कॉफी पाउडर का इस्तेमाल आप कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ खराब हुए ओट्स से आप अपनी फ्रिज की बदबू को भगा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा यूनिक लगता है कि भाई मुझे लगता है कि ये तो हर एक कंट्री में होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की एप्स हमें हमारी इंडिया में भी हमें चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे आकाश भाई को कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी किसी भी मैसेज में भैया इमोजी तक का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता। जी हाँ, सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन खुद यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने एक इंटरव्यू में इस बात को दुनिया के सामने बताया था कि अथॉरिटीज उन्हें कभी भी किसी भी ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज में कभी भी इमोजी इस्तेमाल करने के लिए अलाउ ही नहीं करती, क्योंकि ऐसा करना अनप्रोफेशनल होता है और इतने बड़े ओहदे पर बैठकर कोई भी इंसान अनप्रोफेशनल काम कर ही नहीं सकता। और वास्तव में भैया ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। गाइस क्या आपको पता है कि जब भी कहीं भी एटॉमिक बम का ट्रायल किया जाता है तो उसमें प्याज का बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। असल में जब एक एटॉमिक बम फटता है तो उसके अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होता है। अब क्योंकि गामा रेडिएशन हम ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, साथ ही साथ प्याज में ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि गामा रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को करने से पहले बम के नीचे और बम के ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑनियंस को डाल दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, ऑनियन का ये इस्तेमाल दुनिया को सबसे पहली बार हमारे देश भारत ने ही बताया था। तो गाइस आज अगर आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आज इंडियन यूथ घंटों घंटों अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलता है, लेकिन क्या हो कि एक दिन यही वीडियो गेम आपको लखपति बना दे। असल में IQOO नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इंडिया के लिए अपने सबसे पहले गेमिंग ऑफिसर की तलाश कर रही है, जिसे ये कंपनी 6 महीने के लिए 10 लाख रुपए की सैलरी देगी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महज ये है कि आपको 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच का होना चाहिए और आपको मोबाइल गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और वास्तव में ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 11। गाइस क्या आपको पता है कि यूएसए में ये खूबसूरत प्लांट आपको जगह जगह पर आसानी से देखने को मिलता है, लेकिन बस ट्विस्ट इतना सा है कि अगर बाई चांस आपने इस प्लांट को टच कर दिया तो आप जिंदगी में कुछ और टच करने के लायक नहीं रहेंगे। असल में इस प्लांट को हॉगवीड के नाम से जाना जाता है, जो कि इंसानी बॉडी के लिए इतना ज्यादा इन्फेक्टेड होता है कि अगर बाई चांस कोई भी इसे प्रॉपर तरीके से टच कर ले तो उसके हाथ और पैर पर बड़े बड़े फोड़े होने लगते हैं। एंड गेस व्हाट, अगर उसे सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय भी हो जाता है। और इसलिए यूएसए में हर साल लगभग 5 से 6 हजार लोग सिर्फ इसी प्लांट के कांटेक्ट में आने से दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और आप लोगों के लिए एक बोनस चीज, ये प्लांट हमारे हिमालय के आसपास के इलाकों में भी पाया जाता है, लेकिन काफी कम क्वांटिटी में। फैक्ट नंबर 10। गाइस हमारा भारत टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे था इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस एंटी ग्रेविटी जार को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें किसी भी लिक्विड को ऊपर से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से नीचे से भरा जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वो भरा हुआ लिक्विड ना ही जार के ऊपर से बाहर आता है और ना ही नीचे से, वो सिर्फ और सिर्फ इस स्पाउट के थ्रू ही बाहर आता है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के जार्स को 200 साल पहले भारत के तमिलनाडु में एंटरटेनिंग पर्पज से बनाया गया था, जिसे आज भी बनाने के लिए लोगों को अच्छी खासी फिजिक्स का पता होना जरूरी है। और यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि एक्चुअली में इंडिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शुरुआत से ही कितना ज्यादा एडवांस था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो पांडा दिख रहा है उसे देख आप खुद को खुश नसीब जरूर समझिएगा, क्योंकि ये इस पूरी दुनिया का इकलौता एल्बिनो पांडा है। असल में इस पांडा को भी हाल ही में चीन के विलोंग नेशनल पार्क के पास एक्सपर्ट्स के द्वारा खोजा गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये पांडा इतना ज्यादा रेयर है कि एक्सपर्ट्स का कुछ ऐसा मानना है कि शायद पूरी दुनिया में इकलौता यही एल्बिनो पांडा मौजूद हो, और वास्तव में यही चीज इस पांडा को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अभी तक तो नॉर्मली आपने किसी भी कब्र के ऊपर स्टोन को लगा हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी कब्र भी मौजूद है जिसके ऊपर स्टोन को नहीं बल्कि एक आईफोन को लगाया गया है। असल में दोस्तों न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में थेरेसा की कब्र पर स्टोन को हटाकर कुछ इस तरीके के एक आईफोन की बड़ी रेप्लिका को लगाया गया है, क्योंकि थेरेसा के घर वालों का कुछ ऐसा कहना है कि वो फोन की बहुत बड़े स्केल में एडिक्टेड थी। साथ ही साथ उन्होंने खुद को फोन की वजह से ही खत्म कर लिया था, जिसके चलते हुए एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस काम को किया
किया गया है। हालांकि इस चीज को करने के बाद अब लोग दूर दूर से इस कब्र को देखने जरूर आते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के भी घर पर जाकर रेड मारता है तो वो इलीगल करेंसी को हासिल करने के लिए उस घर में अच्छे खासे स्केल पर तोड़फोड़ करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक्चुअली में अगर ये डिपार्टमेंट किसी भी घर पर जाकर उसकी छत या फिर दीवार को तोड़े और उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी इलीगल करेंसी उन्हें नहीं मिले तो एक्चुअली में उस तोड़फोड़ का हर्जाना उन्हें पे कौन करता है? तो गाइस, बेहद ही इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन इस फैक्ट में बताने वाला हूं और इन्हीं तरीके के फैक्ट्स और ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप भी नॉलेजेबल बन सकें। असल में गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी 99% श्योर होने के बाद ही किसी के भी घर पर रेड मारता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस 1% इस डिपार्टमेंट को उस घर से कुछ भी नहीं मिलता तो उस घर का ओनर घर पर हुई तोड़फोड़ के हर्जाने की अपील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कर सकता है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि उस धनराशि को पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना है या फिर नहीं, इसका राइट भी उसी डिपार्टमेंट के पास होता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना या फिर ना बढ़ाना ये कपल की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में चाइना की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के लॉ के अनुसार एक कंपनी में एक बार में 2 से ज्यादा लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर तीसरी लेडी कंपनी में प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको सीधा ही जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन कंपनीज का ये मानना है कि अगर एक साथ एक से ज्यादा लेडीज प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उसका सीधा ही असर कंपनी के काम पर पड़ेगा और वो लॉस में चली जाएगी। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भैया, पर्सनल चॉइस नाम की चीज आपको चाइना में तो मिल ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अगर कभी भी कोई भी सर्विस डॉग आपके पास दौड़कर आए और आपके ऊपर भौंकना शुरू कर दे तो तुरंत ही उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक सर्विस डॉग को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि अगर उसका ओनर उसके पास नहीं है और अगर उसे किसी भी इंसान की जान बचानी है तो वो रैंडमली किसी भी राह चलते इंसान के पास जाकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। और इसलिए उस समय हमें उसे फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपकी हेल्प से जिंदा बच सकता है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका के आसमान में कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा फिनोमेना भी देखा गया। हालांकि इस पर रिसर्च करने के बाद ही पूरी तरीके से बात साफ हो चुकी है कि ना ही ये वीडियो फेक है और ना ही इस वीडियो में दिख रही लाइट्स किसी ड्रोन के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है और ये लाइट्स हवा में इतनी तेज स्पीड के साथ ट्रेवल कैसे कर रही हैं, इसका जवाब अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इसरो ने GSLV F12 के जरिए NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को सक्सेसफुली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2। अब स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन लाइट को क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस, अगर आपने भी पुराने समय में माइक्रोमैक्स, सैमसंग, सोनी या फिर STC के स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि शुरुआती दौर में इन सभी फोन्स के अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट को दिया जाता था, जो जैसे ही हमारे फोन के अंदर कोई भी मैसेज, ईमेल या फिर नोटिफिकेशन आता था तो वो ब्लिंक करना शुरू कर जाती थी। लेकिन वही बात अब अगर प्रेजेंट डेट के स्मार्टफोन की जाए तो इस लाइट को पूरे ही तरीके से गायब कर दिया गया है। तो फिर आखिर में से ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब एक कंपनी ने इतने अच्छे फीचर को अपने फोन के अंदर डाला था तो एक्चुअली में भैया प्रेजेंट डेट में उसे हटा क्यों लिया? असल में इसके पीछे का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण अपनी कंपनी को मार्केट में बचाए रखना था। असल में जब शुरुआती दौर में इस फीचर को मार्केट में उतारा गया था तो लोगों को ये फीचर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, लेकिन साथ ही साथ इस फीचर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही फोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता था ये लाइट जलकर बैटरी पर एक्स्ट्रा बर्डन बन जाया करती थी, जिसके चलते हुए बैटरी का बैकअप धीरे धीरे काफी ज्यादा कम होने लगता था। एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे लोगों ने इन कंपनीज के फोनों को खरीदना सिर्फ इसलिए कम कर दिया क्योंकि इनके फोन की बैटरी का बैकअप ही काफी ज्यादा कम होने लगा था। अब क्योंकि ये फीचर था तो काफी ज्यादा यूनिक, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये कंपनीज की मार्केट वैल्यू को भी डाउन कर रहा था तो सभी कंपनीज को ना चाहते हुए भी इस नोटिफिकेशन लाइट को अपने फोन से हटाना पड़ा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर अब क्यों फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट को नहीं दिया जाता। फैक्ट नंबर 1। कैसे गवर्नमेंट जॉब इंडियन यूथ को बर्बाद कर रही है। असल में गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि यही चीज कहीं ना कहीं हमारी इंडियन यूथ को बर्बाद कर रही है। कैसे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया के अंदर हर साल लगभग 7 करोड़ के लोग सरकारी नौकरी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैठते हैं, बट यू नो व्हाट, इनमें से सिर्फ 0.07% लोगों को ही गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को फॉलो किया जाए तो इंडिया के अंदर हर साल सिर्फ और सिर्फ 49,000 कैंडिडेट्स को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जबकि स्ट्रेट 6,99,51,000 कैंडिडेट वहीं खड़े हो जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी तैयारी को शुरू किया था। अब इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी हम पर हर हाल में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्लियर करने का ही प्रेशर डालती रहती है, तो हम में से बहुत से लोग बहुत आगे या फिर लंबे लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के पीछे पड़े रहते हैं, जिसके चलते हुए आपको इंटरनेट पर बहुत से फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट्स के कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि बाद में लोगों को ये समझाते हैं कि अगर उन्होंने भी यही गलती करी तो शायद उनका भी भविष्य खराब हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो बच्चे बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इसी एग्जाम के पीछे लगे रहते हैं। और इस बात का अंदाजा आप जरा इस चार्ट को देखकर लगाइए, जिसमें आपको अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों का गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बैठने की रेशियो को दिखाया गया है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन 29 साल या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी एज के लोग सबसे बड़ी क्वांटिटी में इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। यानी कि बात पूरी तरीके से साफ है कि हम इंडियंस ऑन एन एवरेज 30 साल की उम्र तक ब्लाइंडली सारी ही चीजों को इग्नोर करके सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम को ही क्रैक करने में लगे रहते हैं। और यही चीज हमारे इंडियन यूथ को बर्बाद कर देती है, क्योंकि जस्ट बी मोर प्रैक्टिकल, अगर कोई भी इंसान 30 साल या फिर उससे भी ज्यादा उम्र तक सारी ही चीजों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के पीछे ही लगा रहे और सडनली एक दिन उसे वो सारी ही चीजें बंद करनी पड़ जाएं, तो वो एक तरीके से बिल्कुल ही वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां पर वो 22 से 23 साल की उम्र में था। और उस कंडीशन में या तो उसे फिर बिजनेस करना होता है या फिर प्राइवेट जॉब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी उम्र में जाकर आप कभी भी प्राइवेट जॉब को अपना 100% अचानक से ही नहीं दे सकते, और इसलिए उस कंडीशन में ना ही प्राइवेट कंपनी आपको इतना पे कर पाती है जिसके चलते हुए आप अपने और अपने परिवार के खर्चों को उठा सकें। लेकिन अब अगर इस पूरे ही सिनेरियो के प्लस पॉइंट को देखा जाए और ये मान लिया जाए कि एक इंसान बिल्कुल सही एज पर गवर्नमेंट जॉब को हासिल भी कर लेता है, तब भी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट बहुत स्लो स्पीड के साथ होता है, जबकि मार्केट में महंगाई रैपिडली बढ़ती है। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब करने वाला एम्प्लॉय शायद उतने अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता जितना कि शायद अगर उसने सही टाइम पर प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा होता तो कर पाता। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं गवर्नमेंट जॉब को पूरी तरीके से बुरा बना रहा हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद को 2 से 3 साल का ही समय दें। अगर इन 2 से 3 सालों में आपको यह लगता है कि आप 100% उस गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर ही लेंगे, तभी आप उससे ज्यादा समय तक उसे आगे बढ़ें, वरना आप कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दें, ताकि एटलीस्ट 30s तक आते आते आप अपनी लाइफ और करियर को पूरे ही तरीके से स्टेबल कर लें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ छोड़कर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करना ही पूरे तरीके से सही है या फिर गलत, या फिर हमारी सोसाइटी का ही हम लोगों पर इतना ज्यादा प्रेशर डालना कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ये भी सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ आप अगर आप मुझसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है, गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और वैसे जाते जाते इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं।